गोरखनाथ जी महाराज के एक शिष्य थे चौरन देव जी महाराज। उनको कहा था गोरखनाथ जी महाराज तू एक जगह बैठ के 12 साल तक भजन करो। और गोरखनाथ जी महाराज चले गए हिमालय तपस्या करने और चौरंग देव जी महाराज भजन करने लगे। और ब्रह्मचारी तो थे ही, शरीर से प्रकाश निकल रहा था, तेज निकल रहा था और प्रभावित होकर राजा महाराजा उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। इनके चौरन देव जी महाराज। तो रानी कहती है ऐसी महात्मा सिद्ध है तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगी। कहा ठीक है चले जाओ। तो दर्शन करने के लिए रानी भी गई, लेकिन रानी चौरंग देव जी महाराज के शरीर के गठन को देख करके, उसके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गई। और रानी अपने मन की बात चौरंग देव जी महाराज से कहती है। चौरंग देव जी महाराज ने कहा ये निंदित कर्म मैं नहीं कर सकता। रानी कहती है अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं फांसी की सजाए दिलवा दूंगी। चौरंग देव जी महाराज ने कहा जो करना है करो, लेकिन मैं निंदित कर्म नहीं कर सकता। रानी गई और राजा से कहा तू महात्मा नहीं है, वो ढोंगी है, हमसे गलत व्यवहार वो करना चाह रहे थे, तो क्या करूं? कहा उसको फांसी की सजाए दीजिए। कहा नहीं फांसी तो नहीं दूंगा, और कुछ कहो। कहा अगर फांसी सजा आप नहीं दे सकते उसके हाथ पैर कटवा दीजिए। और चौरंग देव जी महाराज बैठे ध्यान में बैठे थे, समाधि लग गई थी। उसका शरीर में सूरत था ही नहीं, चेतन धार को समेट लिया था। और उसी अवस्था में जल्लाद ने उसके हाथ पैर को कटवा दिया। और जब उनका सूरत जब ब्रह्मांड से पिंड में आता था, शरीर में आता था, तो कष्ट होने लग गया, तो अपने सूरत को समेट करके समाधि में चले गए। जब 12 साल पूरा हुआ तब गोरखनाथ जी महाराज आए। कहता बेटा चौरंग कहाँ हो? मैं आ गया हूं। तो अंदर से ही कहते गुरुदेव मैं यहां हूं। उसको आश्चर्य हुआ कि गुरु आए तो सम्मान करने के लिए आना चाहिए, प्रणाम करने के लिए, अगवानी करने के लिए। कहता यहां हूं। जब गोरखनाथ जी महाराज पहुंचे तो देखा उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा है। किसने तुम्हारा हाथ पैर काटा है? कहो तो उसके राज्य को मैं पलट दूं। कहते हैं गुरुदेव किसी को कुछ मत कहिए। जब शरीर में आता हूं कष्ट होता था तो अपने सूरत को मैं संभाल लेता था, समाधि में चले जाता तो वहां कोई कष्ट नहीं होता था। तो गोरखनाथ जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि से चौरंग देव जी महाराज के हाथ पैर को फिर सही कर दिए। तो ऐसे गोरखनाथ जी महाराज सिद्ध थे, उसी की वाणी के पाठ हुआ। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर मही बालक बोलही वाका नाम धरोगे कैसा। तो कहते हैं वह परमात्मा का जो धाम है उसको न बस्ती कह सकते हो न शून्य कह सकते हो। अगम अगोचर ऐसा ऐसा वो परमात्मा है। उस परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम भक्ति करेंगे उसके स्वरूप को अगर नहीं जानते हैं तो कहां जाएंगे। तो उसके स्वरूप को जानना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो वेदांत में आया ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है। उसमें आया सत्व प्रधान समष्टि उपहित चैतन्य सर्व चराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वर सर्वेशम सर्वनियंता सर्व अंतर्यामी इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? कहते हैं वो सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाला है। सर्वेशम वह सबका ईश्वर है, सबको नियंत्रण में रखने वाले वो परमात्मा है। सर्वनियंता सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा है। सर्व अंतर्यामी सबके घट घट के भी बात जानने वाले वह ईश्वर है। जीव जो भी कर्म करते हैं उसका फल देने वाले कौन है? वही ईश्वर परमात्मा है।
इतीश्वर है, वेदांत में इसी को ईश्वर कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने लिखा, ईश्वर किस प्रकार रहते हो जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से ही देखती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष कोई नहीं देख पाता। का ठीक ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख उस ईश्वर को नहीं देख पाते। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में स्थित है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचो न मो प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो सबके अंदर में मुझको देखता है और सभी प्राणी को मेरे अंदर में जो देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं है। वह ईश्वर के संबंध में देखिए, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए ब्रह्मा जी, कैसे सृष्टि करें? तो स्वयं भगवान विष्णु हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। अहमेवास्मेव अग्रे नान्यत् यत्परं पश्चात्। कहते हैं भगवान की सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी को उपनिषद में बतलाया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। वो परमात्मा पूर्ण है, वो पूर्ण में से जो सृष्टि निकली यह भी पूर्ण है, अपूर्ण में से पूरा निकाल देने पर शेष बचता वह भी पूर्ण ही है। रीत्यार्थम यत् प्रतीयतो न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासो यथात्म। भगवान कहते हैं, रीत्यार्थम यत् प्रतीयतो, जो दिखाई दे रहे हैं वो सत्य नहीं है। जैसे ये पंडाल बना है, ये पंडाल सत्य है कि असत्य है? असत्य है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना। अपना अपना शरीर देखिए, ये शरीर सत्य है कि असत्य है? ये शरीर असत्य है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है, जो असत्य वस्तु को दिखा दे, असत्य को छिपा दे, उसी का नाम माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो देखा सुना जाता है वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होना ही परमात्मा की माया है। जो परमात्मा अव्यक्त से व्यक्त हो गया, क्या हो गया? वो माया है। वो ईश्वर को जानो। एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासो नात्मनान वै व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि पहले शास्त्र में पढ़ेंगे, अन्वय करते हैं, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। आप उपनिषद पढ़ेंगे ना, कहेगा आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। फिर निषेध करेंगे, नहीं, आंख ब्रह्म नहीं हो सकता, आंख तो फूट जाएगा। कान ब्रह्म नहीं हो सकता, एक तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। मुख भी ब्रह्म नहीं हो सकता, हाथ भी ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं करते हुए जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। वो क्या? ये एक शक्ति है, उसको जानो। सर्वातीत, सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी, एक रस, एक स्थिर रहने वाला, वही एक परमात्मा है। यथा महांति भूतानि भूतेषु स्वाप्तेष्वनि प्रविष्टानि व प्रविष्णे तातेषु नो तेषु हम। कहते हैं ये 5 तत्व से शरीर बना है। कितना तत्व से?
मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते हैं इसमें शरीर में 5 तत्व प्रवेश किए हुए हैं कार्य रूप से, और कारण रूप से नहीं भी किए हैं, क्योंकि यह शरीर बनने से पूर्व ही था ना 5 तत्व। उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर में प्रवेश किए हुए हैं और नहीं भी किए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा के पहले कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। देखिए, सोना में गहना है और गहना में सोना है, लेकिन गहना समाप्त हो जाएगा, गला दीजिएगा, लेकिन सोना खत्म होगा। उसी प्रकार जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है। जगत नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होगा। वो एक रस रहते हैं। वो जो वाक्य पदार्थ